नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय हिंदी। आइए इसके अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए पेज नंबर 38 से लेकर 41 तक इसमें दी गई सभी वर्कशीटों को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं जानेंगे। तो आइए बच्चों, इससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वास्तुकला, इसके अंतर्गत हम पाठ्य जो सामग्री दी गई है मध्य प्रदेश का वैभव, इसका हम इतिहास जान लेते हैं। देखिए भारत की हृदय स्थली में स्थित मध्य प्रदेश है, जहाँ राजा भोज की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसे झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भारत भवन मानव संग्रहालय, बिरला मंदिर, ताज उल मस्जिद और राष्ट्रीय वन उद्यान वन विहार भी यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित भीम बेटका विश्व प्रसिद्ध शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है। यहाँ की गुफाएं मध्य पाषाणकालीन मानव इतिहास का वैभव संजोए हैं। सम्राट अशोक से संबंधित विदिशा भी ऐतिहासिक महत्व रखने वाली नगरी है। इसी क्षेत्र में उदयगिरी की गुफाएं तथा ग्यारसपुर में माला देवी का मंदिर दर्शनीय है। भोपाल से विदिशा के मंदिर सांची की हरित पहाड़ियाँ हैं जो बौद्ध स्तूपों की मानवता का गुणगान करती है। बौद्ध धर्म का यह पवित्र स्थान विश्व में अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ के स्तूप बौद्ध धर्म के महान स्मारक हैं। स्तूप के तोरण द्वारों पर कलात्मक नक्काशी तो देखते ही बनती हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो वैभव है इसके बारे में आप यहाँ इसका इतिहास जान सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम देखेंगे इससे संबंधित वर्कशीटों को। देखिए यहाँ दिया है वर्कशीट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्यारसपुर में खालिस्तान का मंदिर दर्शनीय है। तो ग्यारसपुर में देखिए आप यहाँ पर जो इतिहास दिया है मध्य प्रदेश का वैभव, तो इसमें आप देखेंगे ग्यारसपुर में, देखिए यहाँ दिया है ग्यारसपुर में माला देवी का मंदिर स्थित है। तो आप यहाँ माला देवी का मंदिर स्थित है, इसे खालिस्तान में भर देंगे। इसी प्रकार से देखिए भोपाल को खालिस्तान की नगरी के रूप में जाना जाता है, तो भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से है विदिशा का संबंध सम्राट खालिस्तान से है, तो अशोक से है। इसके बाद है स्तूपों के खालिस्तान द्वारों पर कलात्मक नक्काशी देखते ही बनती हैं तोरण द्वारा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। तो देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इंदिरा गांधी, देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत में स्थित है, तो आप यहाँ भारत लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देंगे भारत। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। भीमबेटका विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका विश्व में शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप भोपाल जिले में स्थित है, तो इसे आप लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए भोपाल से विदिशा के मध्य सांची का स्तूप स्थित है। और भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में है, तो भोपाल में भारत भवन स्थित है। इसी प्रकार से देखिए ताज उल मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ताज उल मस्जिद भोपाल में स्थित है। देखिए बच्चों हम यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का जो इतिहास दिया है, देखिए इसमें हम जान सकते हैं यहाँ पर, देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भारत भवन मानव संग्रहालय, बिरला मंदिर, ताज उल मस्जिद और राष्ट्रीय वन उद्यान वन विहार, ये सभी क्या हैं, भारत में स्थित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर पूरे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला, देखिए यहाँ मूल्यांकन दिया है, वर्कशीट क्रमांक 1 मूल्यांकन 10 है। दिया है इस प्रश्न के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में प्रश्न है, द्वितीय भाग में संभावित उत्तर हैं। इन्हें जोड़ी मिलाते हुए प्रश्न के सामने का सही उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए दिया है विश्व प्रसिद्ध शैल चित्र भीमबेटका में है, तो आप इसके सामने लिख देंगे भीमबेटका। संगीत सम्राट तानसेन कहाँ है, ग्वालियर में, तो इसके सामने ग्वालियर लिख देंगे। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं, विदिशा में है, तो आप विदिशा में लिख देंगे। और बौद्ध स्तूप कहाँ है, सांची में, तो आप इस प्रकार से सांची लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला दिया है यहाँ प्रश्न। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए एक गद्यांश दिया है, इसे हम पढ़ेंगे।
भारत मध्य प्रदेश भारत के हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को भारत के हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो प्राकृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, कला, संस्कृति की विरासत लिए जनमानस को जीवन दर्शन के लिए आमंत्रित करता है। खजुराहो चंदेल राजपूतों की संवेदनशीलता और रचनाशीलता का परिचायक है, जहाँ 85 मूल मंदिरों में से 22 मंदिर विद्यमान हैं। प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्ति का प्रतीक माना जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित चित्रकूट देवताओं का निवास कहलाता है। बाज बहादुर द्वारा रानी रूपमती के संदर्भ में बसाया गया मांडू नगर स्थापत्य वास्तुकला का श्रेष्ठ प्रतिरूप है। आस्था के पुण्य स्थल के रूप में ओमकारेश्वर एक द्वीप के समान है। यहाँ नर्मदा और कावेरी का संगम है। होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई द्वारा पुनर्स्थापित महेश्वर मंदिर घाट राजवाड़ा, राजगद्दी और साड़ियों के लिए विख्यात है। मध्यकालीन डेक्कन के प्रवेश द्वार के रूप में बुरहानपुर मुगलकालीन कला के लिए विख्यात है। शौर्य एवं पराक्रम की जीवंत विरासत ग्वालियर है, जहाँ के राजाओं, कवियों, संगीतज्ञों एवं साधु संतों ने अपनी समृद्धि एवं संपन्नता से देश का नाम विख्यात किया। बुंदेला राजाओं का नगर, ओरछा महल, मंदिर, बाग एवं क्षत्रियों हेतु प्रसिद्ध है। वेत्रवती एवं उर्वशी नदियों के मध्य स्थित विंध्याचल पर्वत की वादियों में स्थित चंदेरी अनेक परकोटों एवं भव्य प्रदेशों द्वारा दरवाज़ों के लिए विख्यात है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया है इसे आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। आइए इसके अंतर्गत हम गद्यांश के अंतर्गत इन प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए बच्चों, दिया है उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न है, खजुराहो किस राजवंश की संवेदनशीलता एवं रचनाशीलता का परिचायक है? तो देखिए आप इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का आंसर ढूंढ सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर खजुराहो चंदेल राजपूतों की संवेदनशीलता एवं रचनाशीलता का परिचायक है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी का नाम लिखिए जिन्होंने महेश्वर मंदिर पुनर्स्थापित किया था। तो होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी है अहिल्याबाई। इसी प्रकार से देखिए मध्यकालीन डेक्कन के प्रवेश द्वार के रूप में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर विख्यात है? तो बुरहानपुर शहर। इसी प्रकार से देखिए भारत का हृदय प्रदेश के नाम से कौन सा प्रदेश जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश। और इसी प्रकार से देखिए खालिस्तान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चंदेरी वेत्रवती तथा उर्वशी नदियों के मध्य स्थित है। चंदेरी वेत्रवती और उर्वशी नदी के मध्य स्थित है। परकोटा एवं भव्य प्रदेश द्वारों के लिए विख्यात है। देखिए यहाँ भव्य प्रदेश प्रिंट हो चुका है, यहाँ भव्य प्रदेश आएगा। और रानी रूपमती के संदर्भ में बसाया गया खालिस्तान नगर मांडू है। और खजुराहो खालिस्तान वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था, चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से गद्यांश को पढ़कर और यहाँ दी गई पाठ्यवस्तु को पढ़कर आप इन वर्कशीटों के प्रश्नों को आप पूर्ण कर सकते हैं और उनके आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।